और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं प्रोडक्ट को डिमिनिश या प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। पहली चीज, ये चीज मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी तक नहीं मिला कहीं पे भी। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की हैं तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी लिस्टिंग्स का एनालिसिस। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है विनीत जी ने, जो बेच रहे हैं वुडन चेयर। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है और एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो क्विकली स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो हम देख सकते हैं होम एंड किचन कैटेगरी में इसकी जो रैंक है वो है 80,000 प्लस, आर्म चेयर्स में है 199, 30 डे रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब, करंट रेटिंग देखी जाए तो 3.9 है, विच इज नॉट गुड। और देखते हैं रिव्यूज को एनालाइज करके, 52 रिव्यूज भी हैं कि वहां पे क्या दिक्कतें हैं। और चलते हैं विद इमेजेस। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं क्लियरली हाई रिज है, आपको चेयर दिख रही है लेकिन बैकग्राउंड में एक टेबल, कंप्यूटर, कप एंड बुक्स भी दिख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेजॉन की जो पहली गाइडलाइन है मेन इमेज को लेके, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। मेन इमेज में क्लियरली कहा जाता है कि जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ व्हाइट होना चाहिए और उसमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्स्ट गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रही है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे वीडियो लगाया है, वीडियो मैंने चला के देखा है तो बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसमें कुछ नया नहीं किया है, जो इमेजेस हैं एग्जिस्टिंग उन्हीं को यूज करके वीडियो बनाया, विच इज गुड एनफ। कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो मैं ये कहूंगा इट्स अ गुड एनफ वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट में आपने डायमेंशंस बताए हैं अपने चेयर के, विच इज गुड कि आपने चारों तरफ से डायमेंशन बताए हैं। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे ये लगा कि जो डायमेंशंस हैं वो थोड़े से रीडेबल कम हो रहे हैं, थोड़े से फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं आप उसका, सो दैट थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट एक और एक इमेज है, जो फ्रंट व्यू है वो आपने दिया है, ये बैक व्यू दिया है। इसके अलावा एक लाइफस्टाइल इमेज है, बाकी इमेजेस चेकआउट करते हैं। एक साइड व्यू दिया है आपने और एक प्रॉपर साइड एंगल एंड अगेन अ लाइफस्टाइल इमेज। और फिर से आपने डायमेंशंस दिए हैं, जिसको आपने एक स्केल पे एक पर्सन को खड़ा करके दिखाया कि भाई मेरी चेयर इतनी बड़ी है, इतने साइज की है। ठीक है। तो अब कहानी यहाँ पे बिगड़ गई। जो आपने अभी तक जो सब कुछ ठीक लग रहा था, वो जब मैं इस इमेज पे आया तब मुझे पता चला कि आपने एक्चुअली लिस्टिंग में कम मेहनत करी है। और उसका रीजन मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो ये इमेज कॉपीड है और आपकी बाकी सारी इमेजेस कॉपीड है जो आपने कहीं कहीं से उठाई हैं। मैं उन ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपने जो मेजर ब्लंडर किया वो ये कि यहाँ पे एक ब्रांड का नाम तो दिख ही रहा है, जो आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है सूर्यवंशी फर्नीचर। ठीक है। तो ये इमेज आपने वहां पे लिया है क्योंकि मैंने जब रिवर्स चेक किया था, पूरा डीप एनालिसिस किया था आपकी एंटायर लिस्टिंग का, तब मैंने देखा कि सूर्यवंशी फर्नीचर जो ब्रांड है, जो सेलर है, वो भी ये चेयर बेच रहा है। तो ऑब्वियसली आपने वहां से चीजें कॉपी करी है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। सॉरी टू से, डोंट गेट ऑफेंडेड, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है, तो इस इमेज को हटा लें। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि खाली यहाँ पे ब्रांड का इशू नहीं है इस इमेज में। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपकी इमेज में जो स्केल है वो भी क्लियर नहीं है कि इंचेस में है या सेंटीमीटर में, किस में। हालांकि बहुत छोटा सा ब्लर सा सिंबल है, ठीक है ना, उस ब्लरीनेस में मैं समझ पा रहा हूँ ये इंचेस में, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपने यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है, अगर मैं एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखूं, यहाँ पे आपने इमेज का साइज दिया है, जो विड्थ दी है वो है 55, साइड विड्थ जो दी है, जो स्लैंट दिया है, दैट इज 52.2 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 79.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैं चलता हूं आपकी डायमेंशंस वाली इमेज पे, जो आपने डायमेंशंस बताए थे। यहाँ पे क्या था देखिए, 74 सेंटीमीटर और नीचे था 54 और साइड में था 48। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे डायमेंशंस चेंज है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप ये वाली इमेज यहाँ से हटा दें। ठीक है। तो ये आपका लिए एक इंपॉर्टेंट सजेशन है, क्योंकि नो डाउट दूसरा ब्रांड आप पे कॉपीराइट का क्लेम डाल सकता है, और नो डाउट हमें कभी भी दूसरे ब्रांड्स की इमेजेस नहीं उठानी चाहिए। एंड देयर माइट बी अ चांसेस कि जो मैंने ऊपर देखा था, या मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो रेटिंग है 3.9 है, तो हो सकता है कि आपने इमेजेस बहुत प्रीमियम ली हो लेकिन आपका प्रोडक्ट वैसा ना हो। तो इस मिसमैच की वजह से भी हो सकता है कस्टमर खुश ना हो रहा हो और आपको इस तरीके की नेगेटिव रेटिंग दे रहा हो। ठीक है। तो ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा कहता हूं कि बीइंग अ सेलर हमारी बहुत
वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कस्टमर को वो ही दिखाएं जो हम सेल कर रहे हैं या एक्चुअली जो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इमेजेस को लेके मैंने एग्जैक्टली फीडबैक आपको दे दिया है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। तो टाइटल आपका है एमडी डेकोर सॉलिड शीशम आर्म चेयर मॉडर्न फर्नीचर ऑफ गेम्स वुडन हाई चेयर पीयू लेदर कुशन फॉर किचन लिविंग रूम ऑफिस कैफे नेचुरल। तो टाइटल आपका बिल्कुल मेस्ड अप है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या यहाँ पे कन्वे करना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ कीवर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे लिखा है ऑफ गेम्स, तो ये ऑफ गेम्स क्या होता है ये मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है आप गेमिंग चेयर की बात कर रहे हो या कुछ गेम रिलेटेड बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। दूसरा जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इशू वाला, वो दिख रहा है हाई चेयर। तो ये जो चेयर है आई एम सर्टेन अबाउट इट, ये हाई चेयर में नहीं आती है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये जो दो कीवर्ड है ना, ये यहाँ पे मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने लिखा है पीयू लेदर कुशन फॉर किचन। तो पीयू जो लेदर होता है पॉलीयूथरेन, उसमें पी यू भी कैप्स में होता है। ठीक है, तो यू भी आपका यहाँ पे कैप्स में रहेगा। और जैसे मैंने बोला कि सेग्रीगेशन या डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा है टाइटल में कहाँ पे, तो सब एक कीवर्ड स्टफिंग सा लग रहा है, बहुत सारे कीवर्ड्स डाल दिए हैं, कहीं पे सेग्रीगेशन या डिफरेंशिएशन नहीं है। आपने पाइप जरूर लगाए हैं लेकिन वो एंड में लगाए हैं, किचन लिविंग रूम और ऑफिस और कैफे में, विच इज ओके, लेकिन उसको आप कॉमा से सेपरेट कर सकते थे एंड अपने स्टेटमेंट्स को आप पाइप से ब्रेक कर सकते थे। तो टाइटल इट्स नॉट अप टू द पार, अप टू द एक्सपेक्टेशन और अप टू द मार्क, तो इसको आप डेफिनेटली अपग्रेड करें। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। तो बुलेट पॉइंट्स पे आते ही सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो मुझे दिखती है वो ये कि यहाँ पे हेडर नहीं है। ठीक है, तो आपको हेडर यहाँ पे बनाने चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हाँ हेडर से ये होता है कि जब कस्टमर स्कैन कर रहा होता है लिस्टिंग को, तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये जो बुलेट पॉइंट है, जो इतना सारा टेक्स्ट लिखा है, वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला बुलेट पॉइंट देखते हैं आपका। पहले बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है स्टडी एंड स्टेबल क्राफ्टेड विद अ रोबस्ट शीशम वुड बेस एंड अ स्टडी फुटरेस्ट। This bar chair is built to last. The wide ways ensure stability and non-slip rubber ring on the bottom protects your floor from scratches. तो इस पॉइंट में मुझे दो इश्यूज लगे। पहला, फुट रेस्ट जो आपने लिखा है स्टडी फुट रेस्ट, तो वो मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा आपकी चेयर में। ठीक है, दूसरा आपने लिखा है नॉन स्लिप रबर रिंग एट द बॉटम ऑफ द चेयर, ठीक है, जिससे आपके स्क्रैच नहीं आएंगे सरफेस पे या फ्लोर पे, वो मुझे आपके प्रोडक्ट में नहीं दिखा। इमेजेस में कहीं पे भी नहीं है, इवन जब मैंने कस्टमर इमेजेस भी चेक करी तो वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, और उसका रीजन भी मुझे पता है कि ये क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और लेकिन मैं उसको रीजन में बताऊंगा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में आपने डायमेंशंस बताए हैं विच इज गुड, एंड थर्ड पॉइंट में आपने लिखा है एलिगेंट फिनिश ऑफ द बार चेयर एक्सक्यूट टाइमलेस एंड रस्टी चार्म दिस कलर ऑप्शन एम्ब्रेसेस सो एंड। ठीक है, तो एलिगेंट फिनिश जो आपने लिखी है ना, उसमें एलिगेंट की स्पेलिंग गलत है, वो आपको यहाँ पे ठीक करनी पड़ेगी, और उसका भी मैं रीजन बताता हूँ कि ये गलत क्यों है, आगे बताऊंगा। क्योंकि जितने भी इश्यूज मैं आपके बुलेट पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, उन सबका एक ही रीजन है, तो मैं कंसोलिडेट करके एंड में बता दूंगा सारे बुलेट पॉइंट रीड आउट करके एनालाइज करके कि एक्चुअली इशू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्टेबल सिटिंग द जनरसली कुशन सीट एंड बैकरेस्ट प्रोवाइड एक्सेप्शनल कंफर्ट इवेंट। तो यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, कंफर्टेबल सिटिंग एक हेडर है, आपने हाइफन या कोलन नहीं लगाया आगे। नेक्स्ट में जाएंगे स्लीक एंड मॉडर्न डिजाइन अवर बार चेयर बोस्ट अ स्लीक, ठीक है, कंटेम्प्रेरी डिजाइन एंड सो ऑन। तो स्लीक एंड मॉडर्न डिजाइन जो है ना, वो आपका एक बुलेट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोलन और वो नहीं है, आपने हाइफन नहीं यूज किया। क्यों नहीं किया मैं बताता हूं अभी आगे। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, वर्सटाइल यूज वाइल परफेक्ट फॉर योर होम बार और किचन काउंटर दिस स्टूल इज ऑल्सो सुटेबल। क्यों यहाँ पे दिक्कत है? वर्सटाइल यूज आपका हेडर है। इजी असेंबली इट कम्स इन अ प्री असेंबल्ड मैनर, इजी असेंबली इज योर हेडर। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि नीचे के जितने भी 4 सेंटेंस है उनके हेडर ऑलरेडी है, आपने हाइफन और कोलन नहीं लगाया। ठीक है, और ऊपर आपकी एलिगेंट की स्पेलिंग गड़बड़ थी, और ऊपर टॉप वाले में मैंने बोला फुटरेस्ट और रबर मुझे नहीं देखा। अब इस सब में गड़बड़ होने का रीजन क्या है? क्योंकि सारे बुलेट पॉइंट कॉपी किए गए हैं। ठीक है ना, तो इतना कॉपी मत करो, मैं हमेशा कहता हूं कि पकड़ में आ जाओ। ठीक है, कहीं से आपको अच्छा लग रहा है किसी का बुलेट पॉइंट, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी तरह अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को या यूएसपीज को मार्केट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप उसको एग्जैक्टली कॉपी करते हैं, तो जो गलतियां उन्होंने की है वो आपने की है। तो अगर वो जीवन के एग्जाम में या अमेजॉन बिजनेस के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में फेल होगा और आप किसी फेलियर को कॉपी करेंगे तो आप भी फेल होंगे, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और आयरनी की बात यह है कि आप अकेले नहीं है जो ये कर रहे हैं। मैंने सेम चेयर के जितने भी नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मैंने देखा मेजोरिटी सेम चीज ही कर रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने पहली
बार ये लिखा हुआ है उनकी ही कॉपी सब कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने गलती करी वो सब ही करते हुए चले आ रहे हैं। तो अब होगा क्या कि यार वो इंसान ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बैठा था अमेजोन पे, तो उसका प्रोडक्ट चल गया। लेकिन जब आप सेम गलती कर रहे हो तो आप कभी उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है ना। उसको बीट करने के लिए आपको उससे बेटर होना पड़ेगा। तो यहाँ तो बेटर होने का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इस लिस्टिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छे से कीवर्ड यूज करिए और बुलेट पॉइंट्स को और बेटर करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्रांड स्टोरी लगाई है। यहाँ पे अनमैच्ड क्वालिटी टाइमलेस ब्यूटी लिखा है। अबाउट अस में लिखा है अवर जर्नी इज बिगिन विद द मिशन टू प्रोवाइड द बेस्ट वुडन एक्सपीरियंस, वी स्टार्ट बाय हैंडक्राफ्टिंग फ्रॉम शीशम वुड। तो ये जो सेकंड लाइन है आपकी, वी स्टार्ट बाय हैंडक्राफ्टिंग फ्रॉम शीशम वुड, ये थोड़ा सा सेंस नहीं बना रही है कि आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ग्रामेटिकली आई थिंक ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो इसको आप प्लीज करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लगाए हैं और अपने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। होम डेकोर इजी नहीं था और हमने कैसे बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अब चलते हैं आपके ए प्लस पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपने एक चेयर बनाई हुई है, इसके साइड में लिखा है वी क्रिएट वुडन एलिगेंस। तो एलिगेंस की स्पेलिंग यहाँ पे भी गलत है, ऊपर एलिगेंट की गलत थी, यहाँ पे एलिगेंस की गलत है, इसको आप करेक्ट कर लें। इसके नीचे आपकी ब्रांडिंग है एमडी डेकोर। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए मेड ऑफ शीशम, कुशन, सिटिंग एंड बैकरेस्ट, नेचुरल फिनिश। तो मुझे इस इमेज में ना ये चीज नहीं समझ आई, जो ये 3 स्क्वायर आपने दिए हुए हैं ये क्यों है यहाँ पे, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई आइकन आप यूज करना चाहते थे जो आपने नहीं बनाया? तो ए प्लस अभी तक आपका इंप्रेसिव नहीं लग रहा है, वेस्टेज ऑफ स्पेस ज्यादा लग रही है और टेक्स्ट बहुत ही अजीब तरीके से यूज हुआ है, बट ठीक है आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपने लिखे है कंपैटिबल एवरीवेयर, यहाँ पे डायमेंशन है उसकी कंपैटिबिलिटी दिखाई है। ये सारी इमेजेस जो आपने ऊपर यूज करी है वही है। इसके बाद आपने दिखाया है इजी असेंबली, स्टडी कंस्ट्रक्शन, कंफर्टेबल सिटिंग एंड फाइनली एक और लाइफस्टाइल इमेज जो ऊपर थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज तो मैं ये बोलूंगा कि आपका ए प्लस बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। आपके जो इमेजेस आपने यहाँ पे यूज करे हैं नो डाउट वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे, मतलब एक प्रीमियम फील दे रहे हैं, बट ए प्लस जिस लेवल का हो सकता है आपका वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कि ए प्लस आपको और बेटर तरीके से करवाना है या कर सकते हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, अमेजिंग मार्केटर को। सो हम बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए बहुत बहुत ही बढ़िया बढ़िया ए प्लस बनाते हैं और इस तरीके से नहीं बनाते जैसे हर कोई बनाता है। मैं इस चीज को जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा। मेरे को यहाँ पे अभी थोड़ा सा लग रहा है क्लैरिफिकेशन को लेके कि काफी लोग ये पूछते भी हैं मेरे से, काफी सेलर्स पूछते हैं कि हम ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं कि हमारा ए प्लस बेटर होता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। ए प्लस जो मार्केट में है ज्यादातर लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे सिर्फ डिजाइन बेसिस पे कि ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग अच्छी कर दी, मैंने कुछ इधर उधर से कंटेंट लिया और लिख दिया। वी ऑलवेज डू द कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। हम एक टेम्पलेट बेसिस पे चलते हैं, एक पैटर्न पे चलते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी या निश के अकॉर्डिंग या फिर इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या वो प्रोडक्ट है, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या फीचर्स हैं, कस्टमर के क्या पेन पॉइंट हैं, उसके एफएक्यूज क्या हो सकते हैं, एंड देन वी डिजाइन द होल ए प्लस, ठीक है। तो इसी वजह से हम बाकियों से डिफरेंट हैं, थोड़ा सा प्रीमियम रहते हैं। तो ये चीज है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप मुझे ईमेल पे मेल कर सकते हैं amazingmarketer24@gmail.com, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग। अब चलते हैं आपके ऑल टेक्स्ट पे। तो ऑल टेक्स्ट देख लेते हैं कि आपने क्या सही से यूज किया है कि नहीं। तो ऑल टेक्स्ट में आपने लिखा है एमडी डेकोर बार चेयर, फिर लिखा है एमडी बार चेयर, देन एमडी डेकोर बार चेयर, एमडी डेकोर बार चेयर एंड एमडी डेकोर बार चेयर। तो ऑब्वियसली ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने ऑल टेक्स्ट का यूज नहीं किया, ठीक है। तो ए प्लस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ डिजाइन कर लिया। और बहुत लोग मुझे रीच आउट करते हैं इस चीज को लेके कि नहीं वहां पे तो सिर्फ डिजाइनिंग है, तो ऐसा नहीं होता है। ए प्लस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सेल्स बढ़ाने में, आपके कस्टमर को कन्विंस करने में। तो हर चीज बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कहते हैं ना संजीदा तरीके से बनाई जाती है, ध्यान देके। अब ऑल टेक्स्ट है, उसके कितने कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग में नहीं है जो हमें ऑल टेक्स्ट में डालने हैं, ठीक है। एवरीथिंग हैज टू बी डन विद अ सर्टेन साइंस एंड साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफर्टेबल सिटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सिटिंग में जो एस के बाद आई है वो कैप्स में है, वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब चलते हैं आपके रिव्यूज पे। तो रिव्यूज देखते हैं। तो रियली नाइस डिजाइन, 5 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार एंड 4 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, मिक्स्ड रिव्यूज हैं। तो दिस इज अ थिंग। लेकिन जब मैंने डिटेल में रिव्यूज पढ़े थे तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेन की कंसर्न एरिया है कस्टमर के वो ये है कि जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आप वैसा उनको नहीं रिसीव हो रहा है। लेदर में थोड़ा सा इशू होने लगा, जो राउंड एजेस हैं चेयर के वो इमेजेस में हैं लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट में नहीं है, थोड़ा वुडन में इशू होने लगा। तो कुछ कस्टमर जिन्होंने कंप्लेन करी है उनका ये इशू है।
जिन्होंने अच्छी बात करी है दे आर प्रीटी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो ये चीज है, तो थोड़ा सा मिक्स रिव्यूज हैं, तो दिस इज द ओनली कंसर्न। और अब रन करते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, तो हम इस पे एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एमडी डेकोर आप देख सकते हैं लिस्टिंग आ चुकी है, प्राइस यहाँ पे 4999 दिखा रहा है, 16 महीने से आप बेच रहे हैं, ठीक है। चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी जो सेल्स है वो 41 हुई है, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 39, विच इज गुड, आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं। रेवेन्यू की बात किया जाए तो आप ऑलमोस्ट 2 लाख है, एवरेज टॉप 5 कॉम्पिटिटर की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए है। इसके बाद प्राइस की बात करें तो आपका प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है, एवरेज कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप 5,000 में बेच रहे हैं, और जो एवरेज चल रहा है वो ऑलमोस्ट 6800 के अराउंड चल रहा है। बीएसआर की बात करें तो आपका है 1 लाख प्लस, एवरेज चल रहा है 6000 प्लस। नंबर ऑफ रिव्यूज आपका नेक टू नेक ही है, बहुत क्लोज ही चल रहे हैं आप, तो थोड़े सा प्रोडक्ट और बेचेंगे, थोड़ा सा आप हो सकता है सेल्स बूस्ट करें, लिस्टिंग को आप जरूर इंप्रूव करिए, तो आप आ सकते हैं। रेटिंग एक मैटर ऑफ कंसर्न है, आप 3.9 पे और एवरेज चल रहा है 4.4। मैंने वही बोला, क्योंकि इशू क्या है, इशू है कॉपी, ठीक है ना। इसको भी मैं जब समराइज करूंगा आपकी लिस्टिंग को तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करते हैं। टोटल कीवर्ड है 196, टॉप 10 कीवर्ड्स है 28, टोटल सर्च वॉल्यूम है 3,65,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 15,000, ठीक है। टॉप कीवर्ड फ्रेजेस जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मॉडर्न चेयर्स फॉर लिविंग रूम, कैफे चेयर, चेयर वुडन चेयर फॉर ऑफिस, रूम चेयर, डाइनिंग चेयर, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं, एंड आई हाईली रिकमेंड कि अगर ये कीवर्ड्स आपकी लिस्टिंग में मिसिंग है या कोई भी ऐसा लगता है कि मिसिंग है तो उसको आप जरूर ऐड कर लें। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो फॉर अ टूल लाइक हीलियम, सो दैट आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाएं कि वो क्या कर रहे हैं, एंड बेटर कीवर्ड आप निकाल पाएंगे सेर्ब्रो मैग्नेट टूल का यूज करके। ऑलरेडी मैंने इस पे काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल लिस्टिंग की सच में बात करूं ना तो मैं ये बोलूंगा इमेजेस कॉपीड हैं, लेकिन आप अपने शूट कर सकते हैं या इनको और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। टाइटल पूरा मेस्ड अप है, बुलेट पॉइंट फुल्ली कॉपीड है, जहां पे सेंस नहीं बना रहे हैं। मैंने काफी वाइटल और मेजर कंसर्न यहाँ पे रेज करे हैं क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट से, और ए प्लस में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो ओवरऑल ना बहुत ज्यादा आपको इस लिस्टिंग को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, पूरे कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है, स्पेशली द ए प्लस। तो ये आप जरूर करें, और मैंने उसके सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। इफ यू वांट सम प्रोफेशनल सर्विस तो ए प्लस के लिए यू कैन रीच आउट टू अस, और लिस्टिंग इमेजेस के लिए एनीथिंग व्हाटएवर फील लाइक, अगर आप खुद से कर सकते हो वेल एंड गुड है। एंड ओवरऑल जो मैं रेटिंग आपकी लिस्टिंग को देना चाहूंगा ड्यू टू ऑल दीज मेजर कंसर्न्स वो है 0। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो YouTube आपको इस वीडियो को हाइप करने का मौका देगा। ये एक नया फीचर है जो हम छोटे क्रिएटर्स को न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प करेगा। आपको सिर्फ हाइप बटन दबाना है और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दें। आपका एक छोटा सा टैप एक बिग इंपैक्ट कर सकता है। अमेजिंग मार्केटर की वीडियोस उन लोगों तक पहुंचाकर जो Amazon FBA बिजनेस करना चाहते हैं और सही गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है राहुल कुमार जी ने, जो बेच रहे हैं विटामिन सी फेस वॉश। तो देखते हैं कैसी लिस्टिंग है इनका, कैसा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हीलियम 10 का यूज करके हम क्विक स्कैन करते हैं। ब्यूटी में इसकी जो रैंक है वो है 1,15,000 प्लस, फेस वॉश के केस में है 5,000 प्लस। 30 डे रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,000 है, करंट रेटिंग है 4.7, 16 रिव्यूज हैं खाली। और इसके बाद चलते हैं इमेजेस पे। इमेजेस पे पहले देखते हो तो इमेजेस पे हमें मेन इमेज दिख रही है क्लियरली, यहाँ पे लिखा है बीफॉन्ड, और यहाँ पे लिखा है विटामिन सी फेस वॉश है ये, जिसके अंदर नियासिनामाइड, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, hyaluronic acid and ceramides हैं, brighten hydrated skin, anti pigmentation and radiance for all skin types, net volume 100 ग्राम, एंड संतरे और कुकुम्बर यहाँ पे लगे हुए हैं, संतरे और खीरे लगे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड इमेज की अगर हम बात करें तो सेकंड इमेज में यहाँ पे लिखा है बियॉन्ड फेस वॉश, और उसके पीछे जो चीज है वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो इतना ओवरवेलमिंग है कि आपका प्रोडक्ट ही वहां पे नहीं दिख रहा है। तो ये इमेज बहुत अच्छी नहीं है, और मैं सच बताऊं ना ब्यूटी कैटेगरी में मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इमेज जो मैंने अभी तक देखी है। ब्यूटी में आप बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस बना सकते हैं, बहुत अमेजिंग इमेजेस बना सकते हैं मार्केट करने के लिए, लेकिन दिस इज नॉट गुड क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही ऑरेंज कलर का और बेस भी आपने इतना ऑरेंजेस ले लिया है कि आपका प्रोडक्ट ही वहां पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे इमेज का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपका प्रोडक्ट ही ना दिखे, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। अवर जेंटल फोमिंग क्लेंसर हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड ऑयल, लीविंग योर स्किन क्लीन, मॉइस्चराइज, क्लीन पोर्स, रिमूव डर्ट, क्लीन स्किन एंड श्रिंक पोर्स, ठीक है। आपने उसके कुछ फीचर्स बताए हैं,
और ओके टाइप भी नहीं है इमेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन इस इमेज को सच में आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं जहाँ पे आपने बहुत सारा संतरा, खीरा और फिर पानी और उसके बीच में प्रोडक्ट जो कि नहीं दिख रहा है फिर से, और उसके बाद लिखा है बी फ्रेश, बी क्लियर, बी फॉन्ट। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कुछ अपने ब्रांड के कीवर्ड के साथ वर्ड प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन वो यहाँ पे सही से जा नहीं पा रही है। ठीक है ना, क्योंकि बी फ्रेश, बी क्लियर हवा में सब कुछ हवा में लग रहा है, वो मैसेजिंग इतनी क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो मार्केट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इमेज है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फेस वॉश, जिसमें आपको हाइलुरोनिक एसिड दिख रहा है, कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट दिख रहा है एंड नियासिनामाइड दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कंसर्न ये आया है अभी तक, वो ये कि आपने हर जगह विटामिन सी लिखा है और ऑरेंजेस दिखाए हैं, लेकिन मुझे अभी तक कहीं पे भी उसकी मार्केटिंग नहीं दिखी है। आपने हर जगह करा है, अभी मैं और भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को बहुत डीप डाउन जाके एनालाइज किया है, क्योंकि जैसा मैंने बोला मैं ऑलरेडी ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े लेवल पे और काफ़ी बड़े क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो आई नो कि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे वो चीज़ नहीं दिखी जो आप मार्केट कर रहे हैं विटामिन सी वाला। ठीक है, तो कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट हो गया है, हाइलुरोनिक और ये सब हो गया, लेकिन इसमें भी आपने संतरा तो लगा दिया है विटामिन सी के लिए, दिखा नहीं लेकिन अभी तक। ठीक है ना, इसके बाद आपने ट्यूब की एक फोटो डाल दी है, गुड एनफ। इसके बाद आपका बैकग्राउंड है और इसके अंदर आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं प्रोडक्ट को डिमिनिश या प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पहली चीज़ ये चीज़ मैं बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट जिस तरीके से कर रहे हैं, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। मुझे अभी तक विटामिन सी नहीं मिला कहीं पे भी। मैंने इंग्रेडिएंट्स को 3-4 बार बहुत डिटेल में पढ़ा है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ एसिड जरूर मिले जो स्किन फ्रेंडली होते हैं, हाइलुरोनिक हो गया, नियासिनामाइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, क्रॉस पॉलीमर्स हो गए, सेरामाइड्स हो गए, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। एक्सट्रैक्ट के केस में ना मुझे सिर्फ यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे सिर्फ विच हेजल का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिखा है आपके प्रोडक्ट में लिखा हुआ। इसके अलावा मुझे कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट कहीं नहीं दिखा, और विटामिन सी को लेके जो आपने यहाँ पे क्लेम किया वो भी मुझे नहीं दिखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आज के टाइम पे ना कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर है इन चीज़ों को लेके, और सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर जगह पे इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर वो प्रोडक्ट में नहीं है तो उसको मार्केट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना, तो आज के टाइम पे तो अगर है तो उसको जरूर मेंशन करिए इंग्रेडिएंट्स में, और अगर वो है और मैं नहीं समझ पाया हूँ या पकड़ पाया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं कि वो है प्रोडक्ट के अंदर और इस नाम से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसर्न है। आगे चलते हैं, और आपने एक इमेज बनाई है, व्हाई यू विल लव अवर विटामिन सी फेस वॉश, क्लेंजर एंड रिमूव टैन, ब्राइटन स्किन, रिपेयर सन डैमेज, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ठीक है, तो ओके टाइप इमेज है। आपके इमेजेस मुझे इंप्रेसिव नहीं लगे, सच में ब्यूटी एक बहुत बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इमेजेस को लेके, मतलब लेकिन नहीं, मजा नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल भी, क्योंकि अब इस पे भी जो आपने इमेज बनाई है, इस बैकग्राउंड के ऊपर जो इमेज लगाई है, ये आपकी मेन इमेज है, तो मजा ही नहीं आ रहा है कि मतलब एक, मैं कस्टमर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा प्रोडक्ट, मतलब वो फील नहीं आ रहा यार, मतलब कि यार ये प्रोडक्ट है, मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आपने बताया हाउ टू यूज, अप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑन अ फेस, मसाज इन सर्कुलर मोशन, रिंस ऑफ विद वाटर एंड पैट ड्राई, गुड एनफ। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बोला इमेजेस अच्छी नहीं है, इसमें भी प्रॉब्लम है। अब जैसे मैं 3 को बोलूँ तो वो फेस के ऊपर है, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई फॉन्ट का सिंक, फॉन्ट का साइज का सिंक वो कहीं पे भी मुझे नहीं दिखा है। ठीक है, दैट्स अ केस, बट दिस इज ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर इमेजेस। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। ठीक है, टाइटल आपने बनाया बिफॉन्ड विटामिन सी फेस वॉश फॉर ग्लोइंग स्किन विद नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, कुकुम्बर एंड सेरामाइड, ब्राइटन हाइड्रेट्स एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन फॉर ऑल स्किन टाइप, 100 ml। टाइटल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बेनिफिट भी कवर कर लिया ग्लोइंग स्किन का, बाकी सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मेंशन कर दिए। आई एम ओके विद द टाइटल। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुलेट पॉइंट्स में जो मुझे दिख रहा है वो ये कि आपने हेडर्स को यूज करें, लेकिन वो कैप्स में नहीं है, उनको कैप्स में कर लिए तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, तो बुलेट पॉइंट के केस में मैं ये बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी विटामिन सी से रिलेटेड, जैसे ऑरेंज आपने बहुत ज्यादा दिखाया है, वो मुझे कहीं पे नहीं दिखा। हालांकि आपने यहाँ पे कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट जरूर लिखा है। कुकुम्बर में नो डाउट विटामिन सी होता है, बहुत ही मिनिस्कूल क्वांटिटी में होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट में तो कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट लिखा है, लेकिन मुझे इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखा। जो आपके प्रोडक्ट के पीछे जो इंग्रेडिएंट्स के आपने दिखाया है, यहाँ पे मुझे कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट नहीं दिखा।
सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट दिखाया है, वो है विच हेजल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए कि आपने प्रोडक्ट क्या बनाया है, उसको आप कैसे मार्केट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिंक नहीं बैठ रहा है, ये आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या ब्रांड स्टोरी या ए प्लस कॉन्टेंट बनाया है। तो नीचे चलते हैं, तो देखते हैं। ओके, आपने यहाँ पे ए प्लस बनाया है, तो ए प्लस हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, बिफोर विटामिन सी गेट अ यूथफुल लुक। फिर आपने बहुत सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, गुड एनफ। उसके बाद आपने दिखाया थॉरली क्लेंस बूस्टेड ग्लो ऑयल बैलेंस नॉन स्ट्रिपिंग फॉर्मूला। अब सेम चीज़ है, आप हर जगह ऑरेंज दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेरा कंसर्न है, लेकिन अब मैं उस मैटर को और नहीं छेड़ूंगा, मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। इस इमेज में मुझे जो डिजाइनिंग इशू लगा वो ये कि ऑयल का ओ बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और नॉन स्ट्रिपिंग फॉर्मूला का अगर हाइफन आपने गैप देकर लिखा है तो ऑयल वाले में स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए प्लस बनाने के लिए बना दिया गया है, लेकिन बहुत शिद्दत से नहीं बनाया गया, बहुत ध्यान से नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि आपने जितने भी बैकग्राउंड यूज किए हैं वो इतने लाउड है ना कि उसमें प्रोडक्ट कहीं खो गया है, तो वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। एंटी पिगमेंटेशन एंड रेडियंस, यहाँ पे हाइफन आना चाहिए बीच में। या आप देखिए सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो स्किन टाइप्स वाला जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, वो रीडेबल नहीं है, इसको आपको फिक्स करना चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट मेक इट सो इफेक्टिव। तो सारे इंग्रेडिएंट्स के आपने जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आपने लिखा है व्हाई चूज दिस, तो व्हाई चूज दिस नहीं होगा, व्हाई चूज अस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसके बाद ये जो क्रिएटिव है ना, ये बहुत कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बीच में जो ये व्हाइट स्ट्रिप डाली है ना, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है ऊपर व्हाई चूज दिस अलग है और नीचे का टेक्स्ट जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड इसके अलावा मेरे को यहाँ पे जो आपने लिखा है, जैसे जो फर्स्ट नॉर्मल फेस वॉश के अंदर आपने लिखा है नो इफेक्ट स्किन टोन, तो ये मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या सेंटेंस है। लेफ्ट साइड तो ठीक है इवन स्किन टोन, लेकिन नो इफेक्ट स्किन टोन नहीं होगा, या तो नो इफेक्ट ऑन स्किन टोन होगा या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो लाइन है वो गलत है। इसके अलावा जब आप डिफरेंस दिखा रहे हैं दोनों में, वर्सेस दिखा रहे हैं, कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे नेट वॉल्यूम 100 ml क्या कर रहा है, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे भी। तो ए प्लस नो डाउट इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इसको आप और बेटर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो डू रीच आउट टू अस, amazingmarketer24@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं अपनी ए प्लस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि आपने क्या ऑल टेक्स्ट यूज किया है। तो ऑल टेक्स्ट के केस में अगर हम देखें तो विटामिन सी फेस वॉश, फेस वॉश, फेस वॉश विमेन, विमेन फेस वॉश विटामिन सी, तो बिल्कुल भी आपने ऑल टेक्स्ट यहाँ पे यूज नहीं किया है। बहुत बड़ा गैप है, दूसरों को आपने अपॉर्चुनिटी दी है और खुद भी मिस आउट करी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करिए। नीचे चलते हैं, आपके रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो रिव्यूज़ आपके सब 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार ही हैं, तो गुड एनफ, ठीक है। लेकिन अभी इतने नहीं हैं कि प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ भी बोल सकूं। 16 इज कम और मैंने यूज़ भी नहीं किया है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, ठीक है। तो एनालाइज करते हैं लिस्टिंग को हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर यूज़ करके। तो आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, 12 महीने से आप बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो सेल्स की बात करें तो आपने 17 बेचे हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर ने ऑलमोस्ट 4,500 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे हैं। मैं यही समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट नो डाउट कॉस्मेटिक में बहुत स्कोप है, लेकिन उतना ही कॉम्पिटिटिव भी है, तो सही चीज ही आप मार्केट कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो आपका है 3600 प्लस, लेकिन आप दूसरों का देखेंगे तो वहां पे 11,12,318 है, ठीक है, विच इज अ ह्यूज नंबर। और प्राइस की बात करें तो आपका काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, बीएसआर आपका बहुत ज्यादा है, 1,10,000 प्लस, एवरेज देखा जाए तो 2,000 है। नंबर ऑफ रिव्यूज में आप बहुत कम है, अगर आप 1 साल से सेल कर रहे हैं सिर्फ 16 बिके हैं तो ये एक चैलेंज है। और उसका रीजन मैंने बता दिया है कि एक्चुअली क्या है कि आपकी लिस्टिंग इतनी कन्विंसिंग नहीं है, स्पेशली द इमेजेस, ठीक है। रेटिंग की बात करें तो 4.7 है, लेकिन नंबर ऑफ रिव्यूज उतना ही कम है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 116, टॉप 10 कीवर्ड है 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 6,41,000 प्लस, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 0, ठीक है। और क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हीलियम क्लियरली बता रहा है कि ऐसे कोई भी कीवर्ड्स नहीं है जिनका सर्च वॉल्यूम 500 से ज्यादा और आप उस पर रैंक कर रहे हो, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड कि यूज हीलियम टूल सो दैट आप अपने लिस्टिंग्स को और बेटर बना पाएं, अच्छे कीवर्ड्स यूज कर पाएं। एंड हीलियम का एक फीचर है जिसको मैं ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे आप अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को, एटलीस्ट 10 to 20 कॉम्पिटिटर्स को आप एक साथ उनके इमेजेस और वीडियोस को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि बाकी लोग कैसी इमेजेस बना रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट
विजुअल कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं सो दैट आप उनसे बेटर कंटेंट बना पाएं और अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से मार्केट कर पाएं। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग जो आपकी लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 1। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप भी अपने Amazon बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या लिस्टिंग्स रैंक नहीं हो रही हैं, तो टेंशन मत लो, बात करो और ग्रो करो प्रोग्राम है ना। आज तक कई सेलर्स ने अपने Amazon बिजनेस के प्रॉब्लम्स मेरे साथ मिलकर सॉल्व किए हैं, चाहे वो सेल्स ड्रॉप हो, पीपीसी का कंफ्यूजन हो या प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करनी हो। उन्होंने सिर्फ बात की, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट की और उनका बिजनेस ग्रो कर गया। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मैजिक नहीं है, बस सही गाइडेंस और प्रूवन स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपना Amazon बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आप और मैं एक बार बात करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बात करो, ग्रो करो। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है अरमान खान जी ने, जो बेच रहे हैं सोफा कम बेड। तो देखते हैं कैसी इन्होंने लिस्टिंग बनाई है, क्या करा है इन्होंने अपनी लिस्टिंग में। तो क्विक स्कैन अगर मैं हीलियम का देखूं तो क्लियरली दिख रहा है BSR अनडिफाइंड, 30 डे रेवेन्यू 0 है, तो मतलब क्लियरली दिख रहा है नई लिस्टिंग है। तो चलिए इमेजेस पे चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेन इमेज है वो क्लियरली गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट नहीं है। एंड जो मैं सच बताऊं एक कस्टमर पर्सपेक्टिव से, जब तक मैंने आपका टाइटल नहीं पढ़ा था मुझे लगा था कि आप पेंटिंग बेच रहे, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है आपकी मेन इमेज के लिए, क्योंकि आपका सोफा इतना नहीं दिख रहा है जितनी आपकी इमेज दिख रही है। तो इस मेन इमेज को आपको नो डाउट चेंज करना चाहिए। आपका सोफा यहाँ पे प्राइमरीली दिखना चाहिए, क्योंकि अभी फोकस पूरा पेंटिंग में जा रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा ना मुझे लगा शायद पेंटिंग की लिस्टिंग है, तो इसको आपको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट आपकी इमेज है डबल बैक विद 2 फोल्ड, और यहाँ पे आपने डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आया कि आपने इतनी बढ़िया इमेज बनाई है, सब कुछ है, लेकिन डायमेंशंस व्हाइट में क्यों लिखे, मतलब रीडेबल ही नहीं है। अब मैं जूम करके भी देखूं तो व्हाइट के अंदर व्हाइट पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट इमेज, गुड इमेज। आप इसको करेक्ट करें, थोड़ा सा डार्क कलर यूज करें टेक्स्ट में। नेक्स्ट एक लाइफस्टाइल इमेज है, उसके बाद एक और लाइफस्टाइल इमेज, देन आपने क्राफ्टेड टू एक्सीलेंस, उसका तरीका पूरा बताया हुआ है कैसे इसको बेड बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये टेक्स्ट को हम जूम नहीं करते तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। तो इसको आप थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करें, और एडजस्टेबल स्प्लिट बैक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा है उसका एडजस्टेबल का ए बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जैसे मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ें भी पकड़ लेता हूँ, तो आपको ये ठीक कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है कस्टमाइज ऑप्शन इन कलर्स, एज यूजुअल सेम कंसर्न है, आपका जो फॉन्ट है वो छोटा है, और फॉन्ट का जो स्टाइल है ना, जो फॉन्ट टाइप आपने लिया है वो भी अच्छा नहीं है, रीडेबल कम है। तो आई थिंक इसको आप थोड़ा सा अनबोल्ड करके यूज़ करें या कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा जूम करके इसके फीचर्स बताए, हाई डेंसिटी फॉर्म, विविड एम्फेसिस, टोन कलर, बट प्रॉब्लम वही है कि जो टेक्स्ट है वो बहुत ही लाइट ग्रे कलर का है जो रीडेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एंड देन ये सेम इमेज जो आपने अभी लगाई थी पहले भी, जिसमें आपने कलर ऑप्शन दिखाए थे, ये वाली बस सोफा चेंज हो गया है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो इमेजेस ओवरऑल आपकी ओके टाइप हैं, लेकिन लाइफस्टाइल इमेजेस को छोड़ के बाकी इमेजेस मैसेज तो कन्वे कर रही हैं लेकिन वो रीडेबल नहीं है, तो मैसेज कन्वे कर नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके टाइटल पे, देखते हैं आपने टाइटल कैसा बनाया है। टाइटल आपने बनाया है जेन स्पेस एलिगेंस 3 सीटर सोफा कम बेड, प्रीमियम वेलवेट फैब्रिक विद 2 फ्री कुशंस एंड आइडियल चॉइस फॉर होम लिविंग स्पेसेस, ऑफिस रूम एंड अकोमोडेटिंग गेस्ट, 3 इयर्स वारंटी, विंटेज रोज। तो प्रॉब्लम ये है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि यहाँ पे ना कहीं डिफरेंशिएशन या पाइप नहीं है कि पता चले कहाँ चलेगा कि सेंटेंस खत्म हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चीज, जैसे स्पेसेस, ऑफिस, रूम्स, तो यहाँ पे तो कॉमा वगैरह कुछ आना चाहिए, तो ये एक कंसर्न है। इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखा 2 फ्री कुशंस, तो ये चीज ना आपकी इमेजेस में भी होनी चाहिए, इमेज में दिखाइए, ये एक आपकी यूएसपी है, इसको तो आप मार्केट करिए कि 2 कुशन तो मैं दे ही रहा हूँ, तो वो आपकी इमेजेस में भी होना चाहिए। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट्स को देख के मैं ये बोलूंगा कि बुलेट पॉइंट ना देखते ही समझ आ जाता है कि ये कॉपीड है। जैसे मैंने बोला कि जब आप कॉपी करते हैं तो वही गलतियां करते हैं जो बाकियों ने की है। अब यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपके जो हेडर्स आ गए कैप्स में, बाकियों में नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप खुद टाइटल बनाते हैं ना, खुद चीजें करते हैं, तो आप उन चीजों को पढ़ते हैं, उनकी एक फॉर्मेटिंग स्टाइल रखते हैं, एक स्ट्रक्चर रखते हैं, तो सारी चीजें एक सी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब एकदम मेस्ड अप है, मिक्स एंड मैच कर दिया, कहीं पे कैप्स ऑन है, कहीं पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये एक कंसर्न है। और मैंने नो डाउट इन पॉइंट्स को चेक भी किया है और मुझे पता भी है कि इस ब्रांड से ये
कॉपीड है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा 3-4 ब्रांड्स हैं जहां से आपने इसको कॉपी किया है। और कैसे पता मुझे, और मैं इसका एक और आपको थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ। अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें तो ये आपका लास्ट स्टेटमेंट है, इट ऑफर्स बोथ ड्यूरेबिलिटी एंड कंटेम्परेरी एलिगेंट डिजाइन फॉर एनी एसपी। एसपी क्या है मैं बताता हूँ। एसपी आप यहाँ पे लिखना चाहते थे स्पेस, ठीक है। तो इट ऑफर्स बोथ ड्यूरेबिलिटी एंड कंटेम्परेरी एलिगेंट डिजाइन फॉर एनी स्पेस। तो जब मैंने ढूंढा था तो मेरे को वो मिल गया था कि आपने कहाँ से बुलेट पॉइंट उठाया है और वहां पे स्पेस लिखा हुआ था, ठीक है। तो जैसा मैंने बहुत बार बोला है, जो इंसान दूसरा गलती करके फेल हो रहा है आप उसको कॉपी करेंगे, आप फेल होंगे। कोई इंसान बहुत अच्छा कर रहा है, आप उससे इंस्पायर हुई, ठीक है। कॉपी करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल होंगे, आप इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, आप उसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके ब्रांड स्टोरी वगैरह आपने कुछ बनाया है कि नहीं। नहीं है तो आपने यहाँ पे सीधे A+ की बात करिए। A+ के ऊपर लिखा है मल्टीपल कलर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मैच योर स्टाइल। ऑब्वियसली टेक्स्ट बहुत ही ब्लरी सा है, छोटा सा है, सही सा नहीं है। इसके बाद आपने कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस यहाँ पे लगाई है। वर्सटाइल सोफा बेड कलेक्शन, ठीक है। प्रीमियम 2-in-1 कन्वर्टेबल सोफा बेड, स्लेंडर लेग आपने यहाँ पे लिखा है। इमेजेस बहुत छोटे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा है जेन स्पेस एक्सक्लूसिव और नीचे काफी सारी इमेजेस हैं और आपका A+ शुरू होते ही खत्म हो गया। तो A+ में आपके बिल्कुल भी दम नहीं है। आई हाईली रेकमेंड कि आप थोड़ा सा बेटर A+ बनाएं। इफ यू नीड आवर हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस। और जल्दी से ऑल टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। ऑल टेक्स्ट के केस में ये बोलेंगे सोफा कम बेड, फोल्डेबल सोफा कम बेड, 1 शेप सोफा, 3 सीटर सोफा, सोफा बेड। एंड मैं क्लियरली देख सकता हूँ आपके हर ऑल टेक्स्ट में सेम ही कीवर्ड्स कॉपी हुए हैं, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपने ऑल टेक्स्ट को भी ढंग से यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो लिस्टिंग में मज़ा नहीं आया आपकी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिस आउट सी लगी, ठीक है। एंड ये चीज़ मैंने एक बार पहले भी पकड़ी थी। तो अरमान जी, आप ही का रिव्यू, आप ही ने लिस्टिंग सबमिट करी है, तो ठीक है, मतलब आप समझदार हैं बाकी। और इस चीज़ को मैं एक बार पहले भी एक वीडियो में डिटेल आउट कर चुका हूँ। ये चीज़ें मैं सभी सेलर को बोलूँगा कि अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है और आप खुद ही उसे बाय करके रिव्यू कर रहे हैं, तो अमेजॉन उसको जब पकड़ेगा तो आपको सस्पेंड कर देगा रिव्यू मैनिपुलेशन के लिए। तो प्लीज डोंट डू इट, दिस इज अ कंसर्न एंड दिस इज अ वाइटल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके बाद चलते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं आपकी लिस्टिंग पे। तो लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, बट आई डाउट यहाँ पे ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट नया है। एंड ऑब्वियसली वी कैन सी दैट कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ज्यादा सारा डेटा NA है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 16, टॉप 10 कीवर्ड्स है 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है 21,000+, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 0। क्लियरली हीलियम 10 बोल रहा है कि आप ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर रहे हैं कोई भी ऐसे कीवर्ड पे जो 500 से ज्यादा इसका मंथली सर्च वॉल्यूम हो। तो आई हाईली रेकमेंड कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हीलियम 10 का डिस्काउंट देता है वो अमेजिंग मार्केटर देता है, उसका यूज करें। हीलियम 10 का टूल लें। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, फ्री में आप देख सकते हैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे स्क्रिबल यूज करके लिस्टिंग बनानी है। उनका यूज करें, अपने लिस्टिंग को और बेटर बनाएं। एंड जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताए हैं उन सबको यहाँ पे इंप्लीमेंट करें एंड नो डाउट यू विल बी रियली सक्सेसफुल, ठीक है। अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा आफ्टर द एंटायर एनालिसिस वो है 0। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपनी लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपकी अमेजॉन लिस्टिंग का भी रिव्यू हो तो अपनी लिस्टिंग्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सबमिट कर दें। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।